नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज महाराष्ट्र। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। संगठन सृजन अभियान है ये, इसका मैं आपको परिचय बता देता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हालिया अहमदाबाद में अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। यह एक राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठनात्मक परिवर्तन का अभियान है, किस तरह से जो पार्टी में काम किया जाए, किस तरह से नए नए आदमी चुने जाए और किस तरह से हम पार्टी को आगे बढ़ाएं। इस पहल का उद्देश्य जो पहल है जिला कांग्रेस समितियों से आरंभ करते हुए पार्टी का एक ऐसा संगठन ढांचा बने जो कि सशक्त हो, जवाबदेह हो, जनता से सीधे तौर पर जुड़ा हो। सबसे बड़ी बात कि भिवंडी महानगर पालिका में देखा जाए तो बहुमत मतलब कि सबसे ज़्यादा सीटें आई थी और भिवंडी में कांग्रेस का जो होने वाले अध्यक्ष है उसको आपको क्या क्वालिटी देख के उसको अध्यक्ष सौंपेंगे? इसका उद्देश्य क्या है ये मैं ही बता देता हूँ आपको। तो इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है जिला कांग्रेस समितियों को मजबूत बनाना, जिसके लिए पीसीसी अध्यक्षों के चयन, नियुक्तियां, सशक्तिकरण और उनकी जवाबदेही की प्रणाली को एक नया रूप दिया जा रहा है। यह बदलाव हमें जो व्यक्तिगत नेतृत्व से आगे ले जाकर एक ऐसे नेतृत्व को ले जाएगा जो सक्रिय हो, प्रतिबद्ध हो और कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बराबरी से खड़ा हो। जो हमारी प्रतिक्रिया क्या चल रही है, हम ऑब्जर्वर बना के यहाँ जिम्मेवारी मिलेगी। हम पार्टी कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और सिविल सोसाइटी के वर्ग और गहन परामर्श करते हुए सबसे उपयुक्त नेतृत्व तलाश में करते हैं भिवंडी में अगर और यह पूरी प्रतिक्रिया रहे डीसीसी अध्यक्ष के साथ मिली होगी जो इस चरण के अंत तक अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। अब आप भिवंडी में अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरी हुई नजर आती है। ऐसा है कि आपको लगता है कि कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है। हम ये कहते हैं कि हमारी कांग्रेस सब एक साथ होकर के राहुल जी के साथ करने से करने मिला के और कांग्रेस के लिए हर कार्यकर्ता समर्पित है और जिसको कांग्रेस पार्टी से भागना है, जिस तरह से हमारे राहुल जी कह रहे हैं भागे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं। आने वाले टाइम में जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा 2028-29 में आप लोगों के सामने रिजल्ट आएगा कि आप लोगों को पता है कि जब अब 2024 में जब इलेक्शन हुआ था, इन्होंने कहा था कि हम 400 पार करेंगे, 240 पे ही ये भाजपा रुक गई थी। ये तो इन्होंने गठजोड़ से सरकार करा रखी, अदरवाइज इनका पूर्ण बहुमत न मिलने से देश में जो लोगों ने मैंडेट इनको नहीं देने का काम। सर ये बताइए, कांग्रेस का तो अभी हाल में जो चुनाव हुआ है अदृश्य शक्तियों पे भरोसा करते हैं। ये अदृश्य शक्तियां कंट्रोल में नहीं आता है, कोई कंट्रोल। आप भरोसा करते हैं अदृश्य शक्तियों पे? ऐसा है, ये तो आप हमारे पीसीसी अध्यक्ष से पूछे तो वही बेहतर जवाब। नहीं तो आप तो अभी अध्यक्ष चुनने आए ना? नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं है जो आप ऑन रिकॉर्डेड बयान है। जब महानगर पालिका का चुनाव हुआ था तो मैंने खुद उनसे ये सवाल किया था तो उन्होंने जवाब दिया था कि कुछ कांग्रेस की अदृश्य शक्तियां उनकी मदद कर रही हैं, यानी 24+6 जीत के आए थे। तो अदृश्य शक्तियों ने 24 को जिताया कि 6 को जिताया था? मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से इस पर ज़्यादा ना बात करते हुए कि भाजपा सरकार गठजोड़ में ज़्यादा काम करती है, सारे तंत्र इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती से डरा के नहीं यहाँ अपना मेयर बनाया आप लोगों के सामने। अदरवाइज 21 वोटों से जबकि उसकी सीट चाहिए, किसी भी सूरत में लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सही स्वरूप का काम करते हैं। समझ में क्या कहा, ये भाजपा ने आपकी कांग्रेस ने ही एक वोट के लिए बीजेपी का मेयर बैठा दिया। कांग्रेस ने नहीं बैठाया। कांग्रेस ने कैसे बैठा दिया? अरे मेजोरिटी पार्टी कांग्रेस की थी आपकी, ठीक है। लेकिन एक वोट लेने के चक्कर में उन्होंने बहुमत नहीं था। हम तो वही तो एक वोट लेने के लिए 40 नहीं, आपके पास 42 थे। आपके पास 42 थे, 30 प्लस राष्ट्रवादी तुतारी पार्टी के थे, 42 थे। तो एक वोट लेने के लिए कांग्रेस ने अपना मेयर पद कुर्बान कर दिया। आप केंद्र में बीजेपी की बात कर रहे हैं, लोकल लेवल पे जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहीं पे कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थित करके यहाँ पे मेयर बैठा दिया। बीजेपी किसने बैठाया? अध्यक्ष आपने अभी कहा कि बीजेपी का अध्यक्ष महापौर बना।
कहते हैं जुगाड़ लगा के बनाया नहीं देख सकते। तो बीजेपी भी तो कांग्रेस केंद्र में वही जुगाड़ कर रही है, हर वक्त कांग्रेसियों को तोड़ तोड़ के केंद्र के अंदर मंत्री बना रही है। हर वक्त होता है। ठीक है सर, चलिए। ठीक है, आज के जो मुद्दा है, सुनिए सर, आज का जो ये मेन मुद्दा है कि आपने जो ये कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कांग्रेसियों से किस तरह से बात करने वाले और किस तरह का चयन रहेगा? ये 2 दिवसीय नहीं है, मैं यहाँ 5 दिन रहूँगा जी, ठीक है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में। जी, इसमें मेन यही है कि सभी कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात की जाएगी और उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ अच्छा है DCC प्रेसिडेंट के लिए, कौन आदमी सबको साथ लेकर चल सकता है, कौन हमारे यहाँ कुंबा समझते हो ना, हाँ, कांग्रेस पार्टी को बढ़ा सकता है, कौन राहुल गांधी की नीतियों को यहाँ तक जन जन तक पहुँच जाता है। इस आदमी की तलाश करने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ से उम्मीद रखूँगी निष्पक्ष जो रिपोर्ट लेके जाऊँगा और AICC में सबमिट करूँगा। उम्मीद है अच्छे जो जिलाध्यक्ष होंगे उसके चुनाव अभी करंट जो जिलाध्यक्ष है उनको कहाँ रखें? यदि जनता चाहेगी, यदि उनका नाम लेगी, यदि उनको प्रपोज करेगी, कहेगी सेटिस्फाई होगी, तो वही रिपोर्ट। सर क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया मैंने बता दिया, निष्पक्ष सर अब तक कितने एकदम कितने लोगों ने फॉर्म दिया है? जो अच्छा काम होगा, अच्छा काम करेगा, हर पार्टी लोगों के साथ सुख दुख में शामिल होगा और हर कार्यकर्ता से मिलकर चलेगा, हम उसी को एक कमांड। कितने कैंडिडेट हैं? नहीं, अभी तो मैंने 16 लोगों ने अभी फॉर्म लिए हैं, अभी भर के आ जाएगी, फिर तफसील आपको बता देंगे। जिलाध्यक्ष ने एक आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी को बेचा जा रहा है, इस पर क्या कहना है? सर एक थोड़ा सा नेशनल थोड़ा सा सर एक नेशनल थोड़ा सा जो साथी आए हैं मीडिया से और सम्मानित मंच, मेरे से पहले वक्ताओं ने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि जो ये संगठन सर्जन अभियान जो चलाया हुआ है उसके तहत यहाँ AICC ने एक ऑब्जर्वर के रूप में मेरे को यहाँ भेजा है। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि जो हमारा अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि इस तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत की जाए और एक राष्ट्रीय स्तर पर इसको किस तरह से जो संगठनात्मक परिवर्तन है उस अभियान को आगे कैसे बढ़ाया जाए और इसके क्या क्या उद्देश्य थे वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। मेरा मकसद जो यहाँ है, जो मैं भिवानी और थाने का जो मैं उधर लगाया हूँ, अभी मैं गोरबाट से आया हूँ, वहाँ बहुत लोग आए थे, काफ़ी सारे लोगों ने अपने विचार भी रखे, उनसे मुलाकात भी की, फिर मुझे यहाँ आने का मौका मिला, फिर दोबारा एक बार फिर हो रहा हूँ। ये वैसे फिर इसमें भी मुझे आना है भिवंडी में। मेरा मकसद ये है कि हमें यहाँ से जिलाध्यक्ष की तलाश करें, वो तलाश आप लोगों के माध्यम से होगी, क्योंकि आप लोग जितना इस एरिया के बारे में जानते हो मैं नहीं जानता, जितना लोगों के बारे में आप जानते हो मैं नहीं जानता, किसकी कैपेसिटी है काम करने की, किसकी नहीं है। ये सही है कि हाँ कांग्रेस का गठ होने के पश्चात आप यहाँ से सीट नहीं जीत पाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी की। यहाँ आपके 30 काउंसिलर बने, 21 भाजपा के बने, फिर भी आप लोगों ने वहाँ उसका मेयर बना। अभी हमारे राज्यसभा का भी इलेक्शन हुआ है 16 तारीख को हरियाणा में, भाजपा और कांग्रेस का। हमारे पास तो मान 37 थे, उनके पास 53 थे, उनका एक बनना था, एक हमारा बनना तय था, मगर उन्होंने फिर भी 2 कैंडिडेट खड़े करे, लेकिन उन्होंने जो अपनी ताकत लगाई सारी लगा ली, लेकिन उनका हमने राज्यसभा में आदमी जाने से दूसरा हो गया कांग्रेस। तो ये हर हथकंड अपनाते हैं, उन हथकंडों से हमें बचना है और अपने कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहना है और कांग्रेस पार्टी को मतलब प्रोटेक्ट करना है। तो इसको लेकर के आप लोगों को यहाँ बहुत इसके होना चाहिए कि जिस तरह से यहाँ भारत की इसकी वोट है 55-60%, उसके पश्चात भी आप यहाँ से इलेक्शन हार रहे हो, फिर कैसे बात करें और किस तरह से आप उसका मेयर बना दिया, किस तरह से आप उन लोगों का आगे झुके। देखो ये सोचने की बात है हम सब। तो ये जो सत्ता में भाजपा है, आप लोगों के सामने ये हर चीज़ से संपन्न हो चुकी है, मगर जो वोट की ताकत है वो आपकी ताकत है, चाहे कितनी भी है
हर चीज से संपन्न हो गई है, लेकिन जब आपकी वोट की ताकत कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी तो इसकी कोई ताकत नहीं है जो आप कांग्रेस पार्टी को हरा सकते। तो इन्होंने पूरे देश में जिस तरह से भाईचारे को खराब करने का काम किया है, सत्ता में आने के लिए कुछ भी ये कर सकते हैं, इनसे हमें डरना है, लोगों तक पहुंचना है, कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना है, राहुल जी की नीतियों तक लोगों को पहुंचाना है। आप लोगों के सामने अकेला राहुल जी जो हमारे नेता हैं किस तरह से भाजपा से लड़ रहे हैं, आप लोगों के सामने भारत जोड़ो यात्रा की थी, न्याय यात्रा की थी, पूरे देश में घूमा था, कितना अच्छा समर्थन मिला था। और जब ये 400 पार की बात करते हैं, जब मुश्किल से उनकी 240 वोट आई थी, 40 वोट सीटें आई थी, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कितना बड़ा झूठा प्रचार देश में करते हैं। तो इन चीजों से बचना है और हमें फिर से खड़ा होना है, हार हमें नहीं माननी है हमारा देश की तलाश के लिए। आप लोगों से 1 to 1 सबसे मैं मिलूंगा, जो आप नाम रिकमेंड करोगे, जो कि आप बात रखोगे, वो सारी बात आपकी AICC में भेजूंगा, और जो आप रिकमेंड करोगे उसको मैं रिकमेंड करके AICC भेजूंगा। लेकिन हमें ऐसा कार्यकर्ता की तलाश है जो सबकी बिरादरी को साथ लेके चले, अमीर गरीब को साथ लेके चले, और हर कार्यकर्ता के सुख दुख में वो खड़ा रहे। हमें ऐसे नेता की जरूरत है, उसके लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। मेरी तरफ से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम होगा, किसी के लिए कोई नहीं है। मैं सीधा कहता हूँ, मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है इसके बारे में। सिर्फ और सिर्फ मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, उसको बेहतरीन निभाने के लिए मैं आया हूँ। इंशाल्लाह वो मैं निभाऊंगा, और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ये मत रखें कि किसी का मैं फेवर करूंगा। आप बेझिझक होके 1 to 1 मेरे को बात रख के सबकी बात सुनूंगा। अटेंडेंस शीट मैंने आपको दिए, वो भी मेरे को वापस कर देना, और जो 1 to 1 का फॉर्म है, जब आप ऊपर आएंगे आपसे मैं वही फिल कराऊंगा। लेकिन आप किसी साथियों को घर नहीं जाना है जब तक आप मेरे से नहीं मिलोगे। मैं आप लोग यहाँ बैठे रहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। खत्म कर देंगे। और आपको बताना चाहता हूँ, ये भिवंडी के लोगों को याद है कि भिवंडी में भुखमरी की सूरत आ गई थी, टोटल पावर लूम बंद हो चुके थे। उसके बाद जो है 2004 का इलेक्शन, 5 का इलेक्शन हुआ, 4 के इलेक्शन में पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनी, और पहला बजट जो रखा गया वहाँ पर चिदम्बरम जी ने ऐलान किया कि पावर लूम से एक्साइज ड्यूटी खत्म की जाती है और बंद पावर लूम जो है चालू होना शुरू की। ये भिवंडी का इतिहास है। किसी का आज भी मैं विलासराव देशमुख साहब को याद करूंगा, आज हमारे बीच नहीं है। सुशील कुमार जी शिंदे जी को याद करूंगा, जिन्होंने इस पावर लूम को दोबारा खड़े होने बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी थी। और इन शॉर्ट में मैं भिवंडी शहर के बारे में, पार्टी के बारे में यहाँ आपको थोड़ी सी मालूमात देना चाहूँगा कि भिवंडी जो है ये म्यूनसिपैलिटी पहले थी, और तकरीबन 150 साल पुरानी म्यूनसिपैलिटी है यहाँ पर। और ये यही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हुआ करती थी। कॉर्पोरेशन होने के बाद सिर्फ इसका नाम बदल के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी रखा था। फिर बाद में जो पहला 2002 में इलेक्शन हुआ कॉर्पोरेशन का, उसमें इस शहर को 5 ब्लॉक में डिवाइड किया गया और 5 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए। भिवंडी शहर के बारे में ये मेरा कहना चाहूँ। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजन भोसले जी का स्वागत करेंगे, जिला अध्यक्ष अजय मोहित साहब। अरे ताली तो बजाओ यार, तालियां बजाइए जोर से। उसके बाद उपाध्यक्ष गुरिंदर सिंह बच्चन जी का स्वागत करेंगे रशीद ताहिर मोमिन साहब। उसके बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद जिशान जी का स्वागत करेंगे जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन साहब।
ये इस्तेकबाल की रस्म हो गई है। जैसा कि आप सभी को बता दें, इस सृजन संगठन के अंतर्गत सभी लोगों से, जो हमारे मोहम्मद खान साहब आए हैं, राजन भोसले जी आए हैं, जिशान जी आए हैं, बच्चन जी, सभी लोगों से मिलेंगे, सब लोगों से संगठन के बारे में राय लेंगे, सब लोगों की इच्छा जानेंगे और सब लोगों को जो भी ये फॉर्म भर रहा है उन सबको उनसे मिलने मिलेगा, बात करने मिलेगा। सेक्रेटरी और थाने ग्रामीण के कोऑर्डिनेटर, कोकन के कोऑर्डिनेटर गुरेंद्र सिंह बच्चर जी हमारे बीच में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से गुरेंद्र सिंह बच्चर जी के लिए तालियां बजाइए जोरदार। दीपक थोड़ा साइड